अब हम इस वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम जानते हैं कि sin x का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है एंड इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज -1 to 1 होती है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। अगर हम sin x के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि यह लाइन कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। मतलब x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y की हमें सेम वैल्यू मिल रही है, अर्थात sin x एक मैनी वन फंक्शन है। इसलिए हम इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। यदि हम इसका डोमेन -π/2 से π/2 तक कर लें एंड इस पार्ट के लिए फंक्शन sin x 1 1 होगा एंड इस पार्ट को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, जिसका इनवर्स हम क्लियरली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो sin x के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम y = x लाइन ड्रॉ करते हैं। जब इस लाइन के अबाउट हम sin x का मिरर इमेज लेते हैं तो हमें sin इनवर्स x का ग्राफ मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। हम यह क्लियरली देख सकते हैं कि sin इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 है और रेंज -π/2 से π/2 तक है। इस प्रकार हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रिंसिपल ब्रांच का इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहां हमें sin इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हम sin इनवर्स -1/2 को y के इक्वल मान लेते हैं, यानी यहां से हम लिख सकते हैं sin y = -1/2, which implies to sin y = -sin π/6। हम -sin π/6 को sin of -π/6 भी लिख सकते हैं, जिससे हमें y की वैल्यू -π/6 के इक्वल मिलती है। एंड वी नो दैट y = sin इनवर्स -1/2 lies between -π/2 to π/2 and -π/6 lies between this value. That means sin inverse of -1/2 is equal to -π/6. अब हम cos x के इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। cos x का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है एंड इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज -1 to 1 होती है। इसका भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करने पर हमें यह पता चलता है कि cos x भी एक मैनी वन फंक्शन है। यानी यदि हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है तो हमें इसके लिए भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डिफाइन करनी पड़ेगी। cos x के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to π होगी। अब हम इसका इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हम एक y = x लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन के अबाउट cos x का मिरर इमेज लेते हैं, जिससे हमें y = cos इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस तरह का मिलता है। ग्राफ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि cos इनवर्स x का डोमेन -1 to 1 एंड रेंज 0 to π है।